जय हिंद। आज हम CGL का देखेंगे। रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट एक है, ठीक है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव है। अभी हम देख रहे हैं जी के, ठीक है। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये हो गया था 20 जुलाई 1947 को, ठीक है। प्रथम बिहार के प्रधानमंत्री थे यूनिस थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो ये कब कराया गया था? 1952 में, ठीक है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 के ऑप्शन नंबर सी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था, ठीक है, बिहार की यात्रा करने वाला। महापाषाण है, तो महापाषाण क्या है? तो मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, ठीक है ना, ये महापाषाण, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहला है अमृतसर की घटना, चौरा चौरी, चंपारण और मोपला विद्रोह। तो इसमें पहले कौन हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है। अमृतसर में घटना घटा था 1919 में घटा था, ठीक है। चौरा चौरी घाट 1922 में घटा था, ठीक है। और ये चंपारण आंदोलन 1917 में घटा। अब इसको कालक्रम के अनुसार से पहले कौन घटना घटा? तो पहले था चंपारण आंदोलन, ठीक है। तब था अमृतसर वाला आंदोलन, उसके बाद था मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरा चौरी सबसे लास्ट में घटा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासनकाल का अधिकार था? तो इसमें अधिकार था कुषाणों का था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शैलकीर्ति गुफा में 11 सिरों के बौद्धिक सत्व का आंकलन मिलता है? तो कान्हेरी में, ठीक है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत वसूल करता था? तो ये 1/10 करते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मराठों और हमर अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था, यानी किया गया? तो कांवर झील बेगूसराय वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। देखिए सूची बद इसको मिलाना है, ठीक है ना। बाघ है, भारतीय सिंह है, राहिनो सेरस है, हंगुल है, ये क्या है? देखिए
यानी ऊपर में क्या कहता है, सही क्रम में चूजिंग करना, ठीक है। तो देखिए हंगुल क्या है, ये डाची ग्राम, ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर में है। बाघ क्या है, सुंदरबन में है, ठीक है ना। भारतीय सिंह जो है ये गिर वन में है, गुजरात में है, ठीक है ना। राइनोसोरस ये काजीरंगा में, ठीक है, सब में पड़ता है। और सुंदर पश्चिम बंगाल पड़ता है। डाची ग्राम ये शायद जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसे देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है, तो ये है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? शून्यकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग की संस्तुति है, तो सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति और अस्वीकृति कर दी जाती है। वित्त आयोग की संस्तुति। ऑप्शन नंबर डी। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये 1935 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अधिकृत पूंजी पर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश? ऑप्शन नंबर सी यानी बी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 40। ये एक मार्क क्या है? एक मार्क जो है एक होता है हॉल मार्क का, जो सोना चांदी पे होता है, ठीक है ना। एक मार्क होता है, ठीक है, बताते हैं क्या है। यह एक मार्क जो है गुणवत्ता की गारंटी मोहर है, ठीक है। जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ? निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। किस राज्य में भारत के अपने तरह के पहले और एशिया के सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? केरल। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है, बाकी ये सब भाग लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसे। निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है? आधारभूत और उपयोगिता के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? तो ये है रशीद किदवार्ड। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मांग निक्षेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार शेष। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर बी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है? 20 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता की पहाड़ी।
पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक्स कौन बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से, ठीक है, और नीरज चोपड़ा भी जेवलिन थ्रो से ही है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादित करता है? उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देश के निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल पर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या है? शिमला से फरक्का समझौता, भारत सोवियत और ताशकंद समझौता। तो ये हो जाएगा पहले ताशकंद समझौता, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा भारत सोवियत संघ, उसके बाद हो जाएगा शिमला समझौता, उसके बाद फरक्का समझौता हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लॉस एंजल्स, ऑप्शन नंबर डी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो ये है डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलेस्टेड। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें अनिल मेनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? जो तत्व यौगिक से एक तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो इसमें देखिए कॉपर को हटा के Fe अपना स्थान ले लिया तो कॉपर अलग हो गया, तो ये विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, जो एक तत्व दो भागों की वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। प्राणियों और पादप की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, ऑप्शन नंबर ए। भारी मशीनियों स्नेह के रूप में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्पंज क्या है? यह एक जीव है, ठीक है। एक बीकर 40 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, यदि इसे क्या करेंगे? तो 4 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे तो बहेगा ही, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किए जाने पर यानी दोनों समय में जल बहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी 4 डिग्री पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है, पूछता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि को आंख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? यानी चमगादड़। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों? तो इसमें हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, बत्ती में तेल का विसरण, तेल अत्यंत हल्का होता है, केशिकीय क्रिया प्रक्रिया, यही होगा केशिका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइबोसोम की संरचना होती है, तो आरएनए और डीएनए से बनता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइड का। यक्ष के रोगों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है?
तो ये रिफैम्पिसिन है, ठीक है ना, रिफैम्पिसिन, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बात गलत है, ठीक है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो तुलसी को, ठीक है ना, जो इसका दवा बनता है। तुलसी का वैसे वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सैक्टम, ठीक है ना, ओसिमम सैक्टम होता है वैज्ञानिक नाम, जिसमें सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया है। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पिंड पर दो बल के नीचे चित्रानुसार दिया गया, किस दिशा की ओर गति करे? इधर से लग रहा है 8 न्यूटन, इधर से 8 न्यूटन, किधरों तो घुसकेगा नहीं, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का, ठीक है। दोनों बल से एक समान बल लग रहा है। कथन होता है तो एक निश्चित तापक्रम पर होता है, ठीक है ना। यानी सोडियम के परमाणु संख्या 11 है, इसका द्रव्यमान संख्या 22 लिखा है, से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो यानी मैग्नीशियम बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बीटा उत्सर्जन के बाद एक परमाणु जुट जाता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? तो असंजक बल, ठीक है। एक ही पदार्थ का अणु के बीच जो लगता है बल असंजक बल कहेंगे, और दो विभिन्न पदार्थों के बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं ससंजक बल, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी तो लाल प्रकाश के लिए, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? अनंत होता है, यानी सरल आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g। एल का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो टी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना, इसका घटेगा तो भी घटेगा, ठीक है। अब देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस उपकरण में क्या करता है? निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ के उपकरण का नाम बताए, इसका नाम बताना, ठीक है। यानी उपकरण में क्या लगा हुआ है सो देखिए, ये मीटर वोल्ट मीटर ना ये लगल है, ठीक है। यानी क्या नंबर ऑप्शन 72 है ना, यानी इसको वोल्ट मीटर और ए मीटर दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो विद्युत बल्ब से बल्ब का जलना, ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा देता है। यदि किसी सरलोला की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब ये फार्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जब लोला की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। अब ये देखिए नंबरिकल है 75, ठीक है। नंबरिकल क्या कहता है? इतना वोल्ट है यानी भी दिया हुआ है, ठीक है, और इतना एम्पियर यानी धारा दिया हुआ, आई दिया हुआ है। 10 मिनट यानी समय देल है 10 t, यानी इसको मिनट बनाइएगा, सेकंड बना दीजिए तो 10 सेकंड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, तो विद्युत ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है ना, यानी विद्युत ऊर्जा ने पूछ रहा है तो फार्मूला होता है P/T, यानी शक्ति गुने समय, W बराबर होता है फार्मूला, ठीक है ना। P बराबर W/T होता है तो W बराबर P/T हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब P बराबर फार्मूला होता है VI और T दे ले, ठीक है, माना शक्ति का भी फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें मान बैठा दीजिए, सबको गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए और 600 से गुना कर दीजिए, ठीक है।
जब गुना सबको कर दीजिएगा सेकंड बनाने के बाद, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है यानी सी नंबर आएगा, ठीक है ना। दूर यानी 26,400 जूल आएगा, ठीक है, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैथ का क्वेश्चन आ गया 56। किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोण का माप, तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n इंटू एन, यानी फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 बट्टा, कहता है बाह्य कोण का माप कितने हो, तो 360 बट्टा, तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का है, ठीक है ना, बराबर कहता है कि 5/2 है। कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, 5/1 ना, 180 से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। कोण गुना कर, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये माइनस में 2 3 कर प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर इससे आगे हम अगला वीडियो में डालेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद। मैथ का क्वेश्चन देखिए 77 से, ठीक है ना, यानी ये CGL का है, ठीक है ना, बिहार CGL का ये मैथ चल रहा है, ठीक है ना, रीजनिंग भी है। देखिए, दुकानदार प्रत्येक समांकित मूल्य पर 100% के 10% के छूट देता है 8% का लाभ कमाने के लिए। प्रत्येक सामान पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, ठीक है। ये 10% का छूट दे रहा है, 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए नीचे लिख देते 90 हो जाएगा। 8% लाभ यानी 108 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहता है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा यानी कितना अधिक है 108 बट्टा 90, ठीक है, गुने 100, ई 0 से 0 कट गया, 12 100, ठीक है ना, यानी 12 से कट जाएगा, 12 108 होता है, ठीक है ना, ये 0 नहीं होगा, यानी कितना आ गया 220। अब देखिए क्रय मूल्य से कितने अधिक है, तो 20 से अधिक है, ठीक है ना, 20% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लगभग समझ गए होंगे। आगे इसका कहता है समतुल्य बट्टा निकालें, ठीक है, तो 3 को बट्टा है, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए पहले 100, अब 30% बट्टा है, तो इसको लिखेंगे 70/100, फिर 20% है तो 80 बट्टा 100, फिर है यहाँ पे 5% यानी 95 बट्टा 100, ठीक है। ई 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 ई कट गया, यहाँ बचा 100, ये 19 5 95, ये हो जाएगा 20 5 100, ठीक है। 20 को काटिएगा तो ये हो जाएगा यानी 5, ठीक है ना, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी नीचे 5 होगा और ये 8 करके हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 14 हो गया, 7 दूना 14, 14 को 19 से गुना कर लीजिए, तो 14 नमा 26 से यानी 12, 14 12 कितना हो गया 26 बट्टा 5, भाग दीजिए, 25 25 16 5 या 15.2, ठीक है, यानी 15 यानी हो गया 53.2, ठीक है ना। आपका एक ऑप्शन भी होगा नहीं। फिर इसको 100 में से घटा लेंगे, ठीक है, तो 100 में से घटा लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन देख के बना लीजिएगा, यानी ये आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% का लाभ कमाता है। 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा। अब इसको देखिए, तब 40% लाभ कमाता है, 1 रुपये में 10 की दर से बेचता है, ठीक है ना, और 40 लाभ कमाता है, तो यानी 40 लाभ कमाता है, तो ये हो जाएगा 140, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया में 10 की दर से बेचता है, ठीक है ना, तो आप 40% के लाभ कमाते 140 हो गया, इसको 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना आया 14, ठीक है ना। तो ये कहता है कि 1 रुपया में कितना नींबू खरीदेगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए 80 निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है,
इसमें सब में से जो है ना 4 पर पावर 61, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा 4 का पावर 0 प्लस ये 4 का पावर 2 बच जाएगा प्लस ये 4 का पावर 1 के बचेगा, ठीक है। ये बचेगा 4 का पावर 2 और एगो बचेगा 4 का पावर 3, ठीक है। अब देखिए 4 का पावर 61 है गुने 0 का मान रहता है कोई संख्या उसका मान 1 होता है। यहाँ पे है 4 का पावर 1 यानी 4, ये 4 चौका 16, 6 चौका 16 चौका 64, ठीक है। इस सब का जोड़िएगा, ठीक है, तो 85 आएगा गुने 4 के पावर 61। तो किससे कट रहा है? 17 से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको क्या करना है, ये तो इसके क्यू है, ठीक है, तो क्यू दे दिए माइनस इसको क्यू बनाएंगे तो 0.3 का होल क्यू, ठीक है। ये नीचे वाला है ना इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 0.69 प्लस 0. ये दशमलव नहीं लिखा था, ठीक है ना, लेकिन बोल रहे हैं सो समझ जाएगा, हो गया। अब इसको बैठाएंगे तो ये दोनों को घटेंगे, घट जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों घटेगा तो ये बचेगा, तो ये सही कट जाएगा तो बच जाएगा घट के कितना है 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति के पास कुल धन का इतना भाग मिला, उसके मित्र को शेष का इतना भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया है तो कुल धन कितना है? तो कुल धन x है तो x के 3/8, ठीक है, माइनस ये कहता है शेष, तो शेष कितना होगा 5x/8 गुने 3/8, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों का अंतर जो है कितना है, बराबर में लिख दीजिएगा 36, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, ये 8 8 64, तो 8 अच्छे का लघुत्तम हो जाएगा 64, ठीक है, बट्टा ये तो 8 3 24 और 5 या 15, तो 24 में से 5 के कितना हुआ 9, x बराबर 36, 9 से काट दीजिए 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से इसको कोना कोना गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 6 हासिल 1, 24 1 25, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मूलधन ज्ञात करना है, जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, वार्षिक दर से 171 रुपये हो गया 32 रुपये। ये ऑप्शन से बनाने वाला है, ठीक है ना। 2 वर्ष का है तो पहले इसका 10% ऑप्शन से देख लेते हैं, 10% निकालिए, 0 से 0 कट गया, यानी कहता है 120, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 वर्ष का हुआ, ठीक है ना, साधारण ब्याज में वही निकलता है। अगला वर्ष का निकालिए 120 के फिर 10% निकालिए, तो 2 0 से 2 कहते हैं 12, कुल ब्याज जोड़िए कहते हैं 132 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 आई, ठीक है। ये देखिए इसको कहता है सरल करके मान बताइए। इसका फार्मूला होता है 4ab, इसका फार्मूला होता है, तो ए मानेंगे इसको और बी मानेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मिलता ही है। ई से ही ऑलरेडी ए गुने बी करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो ये तो कटिए जाएगा, बच गया 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी एक कार्य को 45 दिन और माने 40 दिन में करता है ए बी, वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए कितने दिन में काम छोड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है, यानी 45 40, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 40 और 9 से गुना कर 9 चौक 36, 360 है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसमें भाग दीजिए, ठीक है, और इससे इसमें भाग, तो तो जान गया 9 हो गया, ये ज़्यादा है तो कितना होगा 8, ठीक है। अब 8 9 कितना हो गया 17, 8 9 कितना हो गया 17, ठीक है।
कहता है कि ए काम छोड़ देता है, तब शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया। अब 23 दिन में बी पूरा किया है तो इसके मतलब इसको 23 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 23 से गुना कर लीजिए, 17 तिया 51 के 1, यानी 51 के 1 5 और 17 दूना 34, ठीक है। यानी बी कहता है 23 दिन में काम किया, ओ सॉरी बी ने किया है काम, तो बी का मान यहाँ कितने 9 है, तो 9 से बी को गुना कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 बचा 2, 9 दूना 18 2 20, यानी 207 काम बी किया। अब इसको घटा लेंगे, ठीक है। जब 360 में से 207 को घटाएंगे तो 0 में से 7 में पहुँचा तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया 5, तो 5 और इधर हो गया 45, इसलिए तो इसमें हो गया 100 कितना हुआ 53, ठीक है ना। अब ए ने कितना दिन पहले काम छोड़ा, तो दोनों मिलके कितना किया 17, तो 17 नमा 53, यानी 9 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी, ठीक है। समझ गए होंगे, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा तब बनाइएगा। अब देखिए, एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देता है। छपा मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है। उससे बट्टा देगा तो कितना होगा 92, ठीक है। और इतना का मुनाफा कमाता है, इसका मतलब हुआ कहता है 115, ठीक है ना। और क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का, तो क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य, तो भी छपे हुए मूल्य, ठीक है ना। इसको काटते हैं पहले, ठीक है। 23 चौका 23 तिया 23 पंचे, ठीक है, यानी 4 5 तो ऑप्शन में क्या है, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमेशा परसेंटेज 100 पर 100 में से बट्टा दिया तो 8 घटा दिए, और ये मुनाफा कम है तो हम क्या कि 100 में 15 जोड़ दिए, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 9 आमों में से इतना ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा अधिक भारी वाला आम ले लेने से इसके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बदले गए आम का भार क्या, तो 20 ग्राम भार में वृद्धि होता है, तो 9 दूना 18 यानी 180 हो गया, ठीक है ना। पहले से कितना था 120, जोड़िए कितना हुआ 300, ऑप्शन नंबर डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही वृद्धि न हुआ, तो बदले हुए आम का भार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए, ये तो घटाना है यहाँ पे, अब पहले इसका लघुत्तम लीजिए, 2 + 1/4, तो इसका लघुत्तम 4 दूना 8 1 9/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो बचेगा 3 + 4/9, ठीक है। इसका 9 27 और 4 कितना हो गया 31/9, ठीक है। अब यहाँ से 9 फिर कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 31 रह जाएगा इधर, तो 1 बचा, ठीक है ना। फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 40/9, 9 × 5 45 ऊपर चल जाएगा, तो यानी 4 - 9 × 5 45 बट्टा, यानी कितना हो गया 40, ठीक है। अब इसका बनाइए, काटना है तो काट दीजिए, 9 × 5 45 8 × 5 40, 3 9 चौक 32, यानी 8 चौक 32 में से 9 गया, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं किया, यानी 4/3, ठीक है। उसके बाद है 1 से लघुत्तम लेना, तो ये हो गया गलती किधर गया, यानी 9 लिए तो 9 आया, तो हो गया 40/9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर से बनाते थे, कहीं पर गलती हो गया, पहले लघुत्तम लिए तो आया 9/4, समझ गया। फिर 3 ऐड करेंगे तो 12, और उल्टाते नहीं इसलिए गलती हो जाता, तो ये हो गया 3 + 4/9, तो 9 × 27 3 31/9, ठीक है। अब 31/9 आया यहाँ तक, अब 1 से लघुत्तम लेना है तो 9 ऊपर चल जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40/31, ठीक है।
फिर 31 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 31 5 6 कर लीजिए, 5 5 3 15, ठीक है। अभी बच गया 40। अब 4 में से इसको घटा लीजिए, तो 4 चौका 16, 160 माइनस 155/40 घटाइएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 1/8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 30 औरत उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 50 आदमी और 50 औरत उसी काम को कितना दिन में, तो कुछ नहीं है, 40 मैन गुने 15, ठीक है। 30 वोमेन गुने 40, ठीक है। 40 से 40 कट गया, 15 दूना 30, ठीक है। तो यानी मैन बाय वोमेन कितना है, उधर वोमेन 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2/1 आ गया। अब कहता है 50 आदमी और 50 औरत, तो 50 तो मैन यहाँ 2 है, तो 50 दूना 50 दूना कितना 100, और औरत 1 है तो 50, तो 100 100 कितना हो गया 50, ठीक है। गुने पता नहीं क्या आदमी होगा तो 100, और इधर 40 मैन कितना है 2 गुने 15, काट लीजिए, तो 15 10 10 काट दीजिए, ठीक है ना। 4 दूने कितना हुआ 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आदमी 90 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ फोन को 10 सेकंड में पार करती है, तो 600 मीटर लंबी एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इतना दूरी तय करना, तो दोनों हो गया 100 × 600, ठीक है, बट्टा कहता है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यानी भाग दे दीजिए, कितना है 10 है ना, 10 काट दीजिए, 60 हुआ, तो 60 मिनट ना हुआ, तो 60 मिनट नहीं मीटर पर सेकंड बनाया है सेकंड, तो यानी 1 मिनट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ वर्षों बाद 1000 रुपया प्रतिवर्ष इतना की दर से सरल ब्याज 2500 रुपया, तो वर्षों की संख्या निकालना, तो 1000 रुपया ही तो फिक्स है, गुने ये 5 या 15 यानी 7 दूना 14 15/2, समय पता नहीं तो x, इस सरल ब्याज इतना रुपया हुआ, तो इससे इसको घटा दीजिए, तो कितना हो गया 1500 रुपया ब्याज, साधारण ब्याज हुआ, साधारण ब्याज मिल गया। अब इस बट्टा 100 काटिए, ये 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट गया 15 से, तो 10 भाग में 2 है, 3 गुना में तो 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना 20 हो गया 20 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है एलसीएम निकालिए, सबसे आसान है कि एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 5 40, 8 7 6 28 280, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले का मौसा निकालते, 100 में तो कुछ है कॉमन है, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए 6 वर्ष पहले कुणाल और रोहित का आयु इतना है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद इनकी आयु इतना हो जाता है, तो रोहित की वर्तमान आयु निकालना, तो देखिए 6x, ठीक है, बट्टा 5x, 6 वर्ष पहले है तो घटा दीजिए, ठीक है। ये 4 वर्ष बाद है, कोई गलत फिर से पढ़ने दीजिए, रुक जाइए। यानी 6 वर्ष पहले कहता है रोहित और इसका आयु, तो ये हो गया 6x मान लीजिएगा, तो 6x 5, ठीक है। 6 वर्ष पहले का तो अभी का कितना हो जाएगा 6 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देंगे, पहले रहता था ना।
4 वर्ष बाद कहता है फिर इसको भी जोड़ देंगे, तो अब कहता है कि 11/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कीजिए तो 10 हो जाएगा, यानी 6x + 10 5x + 10 बराबर 11/10 को गुना कर लीजिए। 10 6 60 11 25 55 यानी 5x आएगा। ये 100 हो गया, 110 यानी 10 यानी x बराबर 2। ठीक है, तो जब x का मान 2 आया तो किसका पूछता है, रोहित का ना, तो रोहित लास्ट में, तो यानी 5, तो 5 दूना कितना हो गया 10। तो 10 वर्तमान उम्र में, वर्तमान कितना 6 जोड़ेंगे तब, तो कितना हो जाएगा 10 6 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लगभग समझ गए होंगे। एक दुकानदार 1200 रुपया में एक टेलीफोन और 8800 रुपया में एक रिकॉर्डर को बेच देता है। यदि इस व्यापार में उसको टेलीविज़न पर 4% की हानि, टेप रिकॉर्डर पर 10% का लाभ हो, तो इसका 10% निकालिए, इसका 4% हानि है तो 96% निकालिए। ठीक है, हम यहीं पर निकाल लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना मेरे रिकॉर्ड को बेचा गया, ओह सॉरी, ये बेचा गया है ना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तब बराबर कर लीजिए, तो x के 96% बट्टा 100 काटिए, तो ये 1000 आ जाएगा, 12 8 96। ठीक है, इसको 8 से काटिएगा तो 225 को 9 गुना करिएगा तो 12,500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रय मूल्य हुआ। फिर इस पर इसको भी बेचबे नहीं करता है, तो 8,800 बराबर 10% का लाभ, यानी 110 बट्टा 100। ये 0 से 0 कट गया, 11 8 88 यानी कितना हो गया 800, तो यानी ये 8000 हो गया। ठीक है, तो टोटल हो गया 20,500। यहाँ पे ये बेचा है तो विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 12,000 8,000 20,000 20,800, यानी 300 रुपया का फर्क है। ये 300 रुपया क्या हो गया, इतना में बेचा, यानी 12,500 में खरीदा, बेचा था 300 का लाभ हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अब इसके बाद हम रीजनिंग बताएंगे। ठीक है ना, अभी 94 को मैथ हुआ है, 4 को और होगा। ठीक है, एक बांस के खंभे 8 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 10 फुट ऊंचाई वाले खंभे को फर्श पर एक कोना से एक छत के विपरीत झुकाते, खंभे की लंबाई विकर्ण निकालना। ठीक है ना, तब विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत नहीं लिखना है, शॉर्टकट पता है। लंबाई यानी 8, तो 8 के स्क्वायर 64, खाली जोड़ते चलिए, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 10 के स्क्वायर 100। इस सब को जोड़िएगा 200, तो रूट में 200 होगा, तो 200 रूट में, तो इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 10√2, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। ठीक है, आगे देखिए, राम हरि और साधु साझेदार हैं, उसके द्वारा धन निवेश किया गया इतना इतना। ठीक है, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यानी 8 अनुपात 9 अनुपात 10 हो। कोई दिक्कत, हरि का लाभ हमसे पूछता है ना, तो हरि बीच में है, यानी 9, तो 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गया 8 9 17, यानी 27, और ऊपर में हो जाएगा 1080 गुने, हरि के पूछता है तो 9, अगर पूछता राम के तो 8 से गुना कर, इससे काटिए तो 4 40 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल देल है, 2 भुजा की ऊंचाई भी देल है, आधार भी देल है। ठीक है, तो कहता है EF निकाला, तो जानते हैं ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल देल है, तो 64 बट्टा 48। ठीक है, बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार ABC में BC 12 गुने ऊंचाई। अच्छा, ठीक है, इसमें 1/2 आधार EF
गुने एच, ई एच से एच कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। इसको 12 से काटना है ना, ये कट गया। 16 चौका 64, 16 तिया 48, 4 से काट 4 तिया 12, कोना कोना 3 तिया 9 हो जाए, ठीक है ना। यानी ये आप कितना निकला 9। होगा, ठीक है ना, लगभग समझ गए होंगे। अब इस समझिए फिगर बनल है, ए देल है 3, तो ए 3 हो गया, ए भी है 7, पूरे है 7, ठीक है, ठीक है, पूरे है 7। सी एफ नीचे वाला देल है 6 और ए एफ पूछता है इतनी में, ठीक है। तो 3 इसको घटाएगा तो कितना आएगा 4, नीचे वाला 4 है बराबर, ऊपर में ए एफ थेल्स पर में वाला है, ठीक है, और नीचे में 6 काट दीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 तिया 9, ये भाग दीजिएगा 2 से, तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी समांतर से प्रथम पद दिल है, पदों की संख्या दिल है, सावंतल दिल है, मध्य पद पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए पदों की संख्या 21 है, तो मध्य पद का मतलब हुआ कितना होगा 11वां संख्या निकालना है, ठीक है। तो 11वां संख्या कहता है, तो पहला पद फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 11वां पद लिखा लेते हैं बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं है, 11वां तो 10 हो जाएगा, और 10 का डी कहता है एन माइनस 10, तो 11 में से गया तो 10 गुने डी का मान 5, तो 50 और 7 57, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये पाई चार्ट देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा वस्त्र पर मिलाकर व्यय की कुल राशि भोजन पर व्यय की कुल राशि का कितना %, ठीक है। तो पहले यहाँ से याद रखिएगा शिक्षा और वस्त्र पर, ठीक है ना। देखिए शिक्षा 27, वस्त्र 18, तो कितना हो गया 54, ठीक है। भोजन पर कितना है 90, कैसे निकालना है गुना 100, परसेंटेज है ना पूछता है, 54 कितना है 60%। ऑप्शन में नहीं, कुल भोजन पर व्यय की गई राशि का कितना प्रतिशत है, उसी का कितना % है। गलती काटे कि फिर से देखते हैं काट के। टोटल हो गया 54, भोजन पर हो गया 90 गुने 100, 45 से होगा, ठीक है ना, जोड़ने में गलती था, तो 45 से इसको काट दीजिए, इसको जोड़ने में गलती हो गया, 2 से हो गया ये 50, यानी 50% हो जाएगा, ठीक है ना, इन 50%। अब हम अगला वीडियो बना के डालेंगे रीजनिंग का, ठीक है। तो इसको यहीं तक स्टॉपेज करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो। यहाँ से हम अब रीजनिंग बताएंगे, ठीक है ना। इसको हम 3 वीडियो में बनाए 150 क्वेश्चन का, क्योंकि जी के जीएस का अलग हो गया, मैथ का अलग हो गया, ठीक है, और रीजनिंग का अलग बना रहे 50 को, ठीक है। 25 गो मैथ बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है इसमें क्वेश्चन रीजनिंग, ये टिम्बर को ये लिखा है, तो कहता है 12 क्या होगा, ठीक है। टी के बाद यू है, एक ज़्यादा है, आई के बाद कितना, आई के बाद जे के, ठीक है, बीच में वो गैप है, एम के बाद देखिए एम का एन ओ पी, यानी 2 गैप है, ठीक है। नहीं तो इसमें टी के बाद क्या होगा यू, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब से प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो फ्री से हमको क्या मिलेगा ठंडा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको सजाइए, यू से के है, ठीक है ना, भी से एल है, एक्स से एन है, वाई से ई, ठीक है।
तब इससे इसको कैसे ले जाना है सर, कि क्या नंबर में आता है, 11 नंबर में, यू 21 नंबर में, ठीक है ना, 10 कम है, यू भी, ठीक है, डब्ल्यू तब एक्स वाई, ठीक है, यहाँ के एल एम एन ओ है, आर एस टी यू भी है, बीच में ए का गैप, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए एच आई, ठीक है, जे के एल, इसमें वो गैप है, ऐसा नहीं क्या हुआ है, वैसे देख लेते हैं इसको भी, एच आई जे के एल, ठीक है, तो एच के बाद आई है ही, के एच आई जे के एल एम, यू भी नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यही वैसे मिलेगा, ठीक है, समझ गए होंगे, वैसा कीजिएगा। ये देखिए क्या है, इसमें जो है 25, 41, 26, 52, 98, 12 कैसे है, इसमें एक बॉरहल है, इसमें एक बॉरहल है, इसमें एक बॉरहल, 100 में एक जोड़ल है ना, तो 9 के बाद क्या होगा, 10, 10 लेके ऑप्शन नंबर डी में, समझ गए होंगे। ये फिगर देखिए, ये ऐसा है तो ये ऐसा बना दिया, तो ये ऐसा है तो इसका मतलब ये सीधा बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। रोशन हार्दिक से लंबा है, ये बेचारा सबसे पहले क्वेश्चन करता है, बताइए सबसे लंबा कौन, तो हार्दिक से लंबा है, ठीक है, हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी हार्दिक से लंबा सुशील है, नीजा है से लंबी है, नीजा से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटा है, नीजा जो है हैरी से लंबी, इसमें हैरी होगा छोटा, ठीक है ना, हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटा है, यानी हार्दिक इससे ही बड़ा, और हार्दिक सुशील से छोटा, सुशील इससे ही बड़ा, और हार्दिक से भी लंबा रोशन, सुशील रोशन से छोटा है, अब सुशील जो है रोशन से छोटा है, सबसे लंबा कौन हो गया, रोशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, अनिल से सुनील से कम तेज दौड़ता है, बेचारा कम दौड़ता है, ठीक है, और सुनील सूरज से जितना ही तेज किंतु उतना ही अधिक तेज नहीं दौड़ता, सुनील जो है सूरज से जितना ही अधिक किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, इससे अधिक ही तेज नहीं, सुनील सबसे ज़्यादा दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है तो अनिल से अधिक तेज, तो यानी साथ में क्या हो जाएगा, अनिल से अधिक तेज दौड़ता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए 5, 11, 17, 1, तो ऐसे इसमें क्या है कि 6 जोड़ा है, अगला 6 जोड़ा, 6 जोड़ा है, 6 जुटा हुआ नहीं, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा जुटा है, यानी यहाँ से 6 जुटा, यहाँ से 6 जुटा, फिर यहाँ से 6 जुटा, ठीक है, तो यहाँ से कितना जुटेगा, ज़्यादा जुटा, तो इसको छोड़िए, एक यहाँ देखिए 12 जोड़ल है, फिर यहाँ देखिए कितने जोड़ल है, 14 जोड़ल है, ठीक है, तो अगला में देखिए इससे 12 जोड़ल, तो अगला में 14 जोड़ देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, तो 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, 7 वाला ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है। अब 9 में देखिए, ये जे एक्स यू क्यू एल सबका कोड याद रखिए, ठीक है ना, 1 2 3 4 करके, ये 26 नंबर का लेटर है, ये 24 नंबर में है, ये 21 है, देखिए 2 घटा, यहाँ 3 घटा, यहाँ 4 घटेगा, यहाँ 5 घटेगा, ठीक है, इसे लिख लेते हैं, 12 है, क्यू 17 है, ठीक है, 5 घटाते हैं, 6 घटा देंगे, पहले 12 होता है तो 6 नंबर कते होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब इस पैटर्न को समझिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 दूना 10, तो 10 नहीं किया, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, इससे गुना कीजिए, ये कितना हो गया 20, और 2 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 20 चौक 80, ठीक है, इसी देखते हैं, यानी 5 या 15, ठीक है, 5 या 15 स्क्वायर करें, 45, ठीक है, तो 24 है, ठीक है,
यानी 24 हो जाएगा और इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो हमको इसे गुना कर लेना है 4 और 6 का स्क्वायर 36 चौका 104 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कारण है कि इसको अगर हम 24 कर देते हैं, ठीक है ना, 124 ऑप्शनों में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करने के लिए, ठीक है। अब मैदान है, घर है, कमरा है, हॉल है, इस सब घर का पार्ट है, मैदान अलग ऑप्शन नंबर ए हो जाए। इसमें देखिए ABCD PQRS JKLM UVWX होना चाहिए, तो यहाँ वाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये 13 में देखिए क्या इसको जोड़िए तो 6, ठीक है, तो 6 लिखल है। यहाँ देखिए 10 है जोड़ने पर, ठीक है। 25 है, तो ये कितना है, इतना है। फिर कैसे हुआ, तो 25 को कुछ नहीं किया है, यानी 25 दूना 50 प्लस 9 दुगुना करने पर इसको नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीका से नहीं छाटिएगा, इसका लॉजिक जो है सो समझिए कि दोनों अंक जोड़िए तो 7 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गया। अब देखें, इसको उल्टा दीजिए तो 52 प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है। 29 को उल्टाए तो 37 हो जाएगा, और 37 इसमें 2 जोड़ दे 47 हो जाता है। इसमें देखिए इसको 46 लिखिएगा प्लस 10 56 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको उल्टा कर लिख के इसको जोड़ना पड़ता है। 5 के देखिए सामने कौन होगा, ये 5 है ना, 5 के सामने कौन होगा, तो देखिए 2 कहाँ है, यहाँ है, ये 2, ठीक है। इससे ये मिला, 1 से 1 मिला, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ABCAABCAABCAA, ठीक है। तो इसको छांटने के लिए 15 में क्या है सॉल्यूशन, पहले होगा ABCAA, ठीक है। फिर BCAA फिर AA, ठीक है ना, BCCA, ठीक है। 2 C हो गया, यहाँ 2 A हो गया, यहाँ 2 A हो गया, ठीक है। और बीच में बैठ गया था B न, तो 2 B हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये 26 नंबर में आता है TU, 21 नंबर में WXYZ, तो W 23 नंबर में, ठीक है, और 18 नंबर में। तो अब इससे कैसे सो देखिए, ये 26 से 23 3 घटा, तो इससे 3 घटा लीजिए, तो 20 यानी T पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसमें भी वैसे देखिए, H है, F है, B है, तो H 8 नंबर में 6 नंबर 2 कम है, ये B है 2 नंबर पर 4 नंबर पर कथी आएगा, D आएगा, तो D 3 गो में, ठीक है। अब देखिए P ये है 14 नंबर क्या है, P 16 नंबर क्या, तो अगला 2 हटाएंगे तो 12 नंबर का कथी था, JKL, यानी E है और E, ठीक है। अब लास्ट और देखिए X 24 है, U 22 है, और R 18, तो 20 नंबर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी TN होगा 20 नंबर। फिर देखिए इसमें 2 6 8 10 ये सब है, ये कैसे सजा, इसमें 4 है जोड़ा, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो अगला 14 होगा, 3 56, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए कैसे बढ़ रहा है, इसमें 17 जोड़ल है, ठीक है, इसमें 19 है जोड़ल, ठीक है। तो अगला 21 होगा, तो 9 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है।
यानी 19 का कौन होगा? डी। समझ गए होंगे। आगे कहता है 18 वर्ष से कम आयु के वाले मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पहले से अलग होगा, ठीक है। 3 ऑप्शन नंबर यही होगा, ए होगा, ठीक है। इसमें सेम आकृति ऐसा होगा, ठीक है। इकोना और इकोना, तो देखिए कन्या यही लगता है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखिए कैट है, तो ये है, तो टी आता है 20 नंबर, ठीक। ए आता है 1 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर, 24 नंबर हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा 57, तो इससे नहीं होगा, इसका उल्टा शब्द लेते हैं, ठीक है। तो सी के उल्टा यानी 27 प्रांति, 3 नंबर में तो 27 आगे कितने होने जोड़ना पड़ेगा? 24। एक के उल्टा 27 यानी 26 लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगला है टी 20 में 30 7 जान, ठीक है। तो 10 7 37 में पूर जाता है, तो उसी तरह इसको भी उल्टा देना। ऐसा था 19 नंबर में, तो इसमें चाहिए 27 पूरने के लिए 8। एच 8 नंबर में आता है, तो इसको चाहिए 19। ई आता है 5 नंबर में, तो इसको चाहिए 22। 27 पूर जाएगा, तो हो गया 10 9 19। एक ऑप्शन है बी, ठीक है। अब देखिए बम्बई का लिखा है एम वाई यहाँ पर बोला, ठीक है ना। तो तमिलनाडु का क्या लिखेगा? MNU, ठीक है ना। MNU, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए एक जोड़ल है, एक घटल है, फिर एक जोड़ल है, फिर एक घटल है, एक जोड़ल है ना। तो इसमें भी पहला था एक जोड़िए, फिर एक घटाइए, फिर एक जोड़िए, फिर एक घटाइए, फिर एक जोड़िए, तो 2 आएगा। तो ऐसा तो एगो 0 है यहाँ, ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें है। अब इसको देखिए कैसे बनाइएगा, यानी इसको जोड़िए तो 19, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये 19 हो गया। अब 19 में इसको क्या करना है, लाना है हमको 13, ठीक है। तो दिक्कत है, इसका मतलब है, देखते हैं और बनता है कैसे। ये दोनों का जोड़ दीजिए, ठीक है। तो नहीं आ रहा है ना, तो ये विधि नहीं ठीक लगता। पाँच 4 3 4, इसमें 3 जोड़ल है, अगला में 2 जोड़ल है, 3 जोड़ल है, 2 जोड़ल, 3 जोड़ल है, अगला में 2 जोड़ल है। तो यहाँ पे कितना 14, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी देखिए 2 जोड़ल है, इन्हें 3 जोड़ल, 3 जोड़ल है, 3 जोड़ल है, 2 जोड़ल है, 2 जोड़ल, ठीक है। समझ गए? चलिए ठीक, 25 का डी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, ये 6 का, इसका अंतराल 6 का है, यहाँ 12 का है, यहाँ 26 16 का है, यहाँ 8 का है, ठीक है। यहाँ 18 का है, यहाँ 9 का अंतराल है, ठीक है। तो यानी सब में देखते हैं कि 6 से में 8 से भाग लगता था, इसमें 9 से भाग लगेगा, यानी 18 में 9 से भाग लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 26 का। अब इसको देखिए कैसे किया, यानी इससे इसको 35 और 24 को गुना करके घटाएंगे, इससे इसको तो 35 माइनस 24, ठीक है। इस तरफ 24 12 घटा 12, तो 20 में से 16 गया, तो 4, ऑप्शन नंबर डी। पहले कहता है कि अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है।
इसमें से कौन है जो नहीं बने? कमेंटेटर में कौन नहीं बनेगा? देखिए एस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में एस है, ये लगा सी नहीं बनेगा। राजीव दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, देखिए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट कहता है। राजीव दक्षिण को इधर गया, वह 2 बार बाई मुड़ता है, इसका दाएं इधर है तो बाएं इधर, एक बार इधर एक बार इधर, फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस मुख किधर है? पूरब की ओर ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये कमला दक्षिण पूरब की ओर, फिर फिगर बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है। कमला दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर जाती है, दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब इतना हो गया, इस 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वह फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर जाती है, इधर है पश्चिम तो इधर 14, ठीक है, 14 मीटर। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम, इस कोना में गया 7 मीटर। ठीक है। अंत में वह 4 मीटर पूरब की ओर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर है। ठीक है। वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? यहाँ से चला था, ये पूरा चला है 7, 4 यहाँ से, तो यहाँ से बचा 3 मीटर। ठीक है। बराबर है 14 मीटर चला था ना, ये 14 मीटर पश्चिम की ओर चला, ये है 14 मीटर, और यहाँ से यहाँ 4 गया, तो इधर बचा कितना? 10 है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 बच्चा है ना, क्योंकि 14 चला तो इधर 7 4 चला है ना। ठीक है। राकेश 20 मीटर पूरब की ओर चला, फिगर वैसी बनाइए, 20 मीटर पूरब गया, ती हुआ 20 मीटर इधर गया। ठीक है। चलकर 10 मीटर दक्षिण जाता है, दक्षिण इधर 10 मीटर गया, उसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर गई, 35 मीटर गया। ठीक है। पश्चिम की ओर 5 मीटर चला, 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर चला, ये 5 मीटर इधर चला, और 15 मीटर पूरब चला, 15 मीटर फिर पूरब चला। वह अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु से, यही प्रारंभिक बिंदु है, 5 चला तो 5 ना है, तब कहता है कि वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो इधर है, दक्षिण में ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है बी की माँ ए है, बी है, इसकी माँ ए है, तथा सी ए का बेटा, ए का बेटा सी है, डी ई का भाई है, इसका रिलेशन मिले। यदि बी ई की माँ, बी जो है ई की माँ, ठीक है, इसका ई माँ, अब डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो डी की नानी कौन है? तो यह बेचारा डी की नानी होगा ए, यानी डी की नानी ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 5 मीटर एम एच से लंबा है, मैं कहता है कि लंबाई क्रम के घटते हुए क्रम में किसका स्थान चौथा, तो बनाना पड़ेगा। 5 मीटर एम जो है एच से लंबा है, एम एच से लंबा है। ठीक है। लेकिन जे से छोटा है, तो जे एकरो से लंबा है, जे भी और एस से लंबा है, भी और एस से लंबा। ठीक। भी एच से छोटा है, एच से छोटा भी है, तो कहता चौथे स्थान 1 2 3 4 में कौन आ गया? भी आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसको क्वेश्चन आगे देखिए। सभी पेन कागज हैं, पेन है, कागज, कोई कागज पुस्तक में, कागज पुस्तक में, कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक पेन है, पुस्तक पेन के बीच रिलेशन नहीं है, कुछ कागज पेन है, यानी एक कागज है, कुछ कागज पेन ऑप्शन है इसमें। ठीक है।
यानी इसका 2 होगा, 34 का यानी 2 होगा सिर्फ, ठीक है। इसको मोड़ने पर यहाँ खंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसने फिगर बनेगा यहाँ और ये नीचे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस फिगर में देखिए ये कहाँ पे कटेगा, तो यही ना कटेगा कोना पे, तो बनेगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बीज, फल, पौधा, तना, फूल में कौन आएगा पहले, तो पहले चाहिए बीज 1 नंबर, तब होगा फूल, बीज से क्या बनेगा फूल, 1 के बाद बीज से पौधा बनेगा, ठीक है ना, 1 के बाद 3 आएगा, ठीक है। 3 के बाद पौधा में क्या लगेगा, फूल आएगा, फूल के बाद क्या होगा, फल आएगा, फल के बाद क्या आएगा, तना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं होगा, तना तो पहले ना जाना चाहिए, पौधा आगे तभी तना आ जाएगा, पौधा 3 के बाद 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता, प्लस में ए बी की पुत्री है, ए बी का पुत्र है, ए बी की पत्नी है, ठीक है ना, अर्थ देल है। आर का पी से क्या संबंध है, तो यहाँ देखिए आर है, पी से पूछता है संबंध क्या, पी का क्या आर लगेगा, प्लस का अर्थ है पुत्री है, एक करी पुत्र पुत्री है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब कहता है गुना का अर्थ है ए बी की पत्नी, एक करी पत्नी, तो एक पत्नी है तो पति है, पति है तो ये कहते हैं पुत्री है तो बेटी होगी, बाप होगा। तो आर के पी से क्या लगेगा, पी का कौन लगेगा, पिता लगेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सी हो जाएगा, ठीक है। 5 अक्षरों को छोड़कर इस नियम को पालन करने में किस में है, ठीक है। 2 अक्षरों के बीच आने वाला 5 अक्षर, ये देखिए आर के बाद एक्स 5 है, इसके बीच 5 है, ये ए भी 5 है ही नहीं, पी की 5 है ही नहीं, एल एम 5 है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए कौन बैठेगा, यहाँ प्लस बैठाइए, माइनस बैठाइए, गुना कीजिए, 15 से घट कर 20 तो आ नहीं सकता, ये नहीं होगा, यहाँ माइनस बैठे हैं प्लस बैठे हैं, गुना कीजिए तो 15 और 5 के तो 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ भाग, ठीक है, और भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है प्लस, हो गया, भाग दीजिए, 6 से तो 2 हो गया, ठीक है, ये गुना कर लीजिए तो हो गया 6 हो गया, और इधर प्लस 8 हो गया, तो जोड़िए 10 में 4 गया, यानी ये हो गया 10 में 6 गया, तो 4 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें देखिए एन का मतलब होता है गुना, एल का मतलब है इसमें प्लस, और पी का मतलब है भाग, ठीक है, और एम का मतलब है माइनस, तो हो गया 140, ठीक है, प्लस इसमें भाग दीजिए तो 21, और यानी 2 से भाग दिया तो 21, और माइनस 8 के बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो 8 घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या ऑप्शन है ए, ठीक है, ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। अयोध्या का विवाद इतना वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में नहीं हो सकता। अयोध्या के विषय में कुछ समस्या है और समस्या के हल में लंबा समय लगेगा, यानी इसमें कहता है कौन सही होगा, तो इसमें जो है समस्या को हल करने लंबा समय लगेगा, बात सही है क्योंकि विवाद लंबा है। इसमें कुछ समस्या ये बात के क्लियर नहीं कि एक समस्या है या नहीं, ठीक। पैंतालीस देखिए, ई का 5 है, होटल का 60 है, इसको बताइए। तो एल के नंबर में आता है, तो 1 नंबर में आता है ए, ई 2 नंबर में,
N 13 नंबर में, और ये L जो है 12 नंबर, तो 25 हो गया, 3 28। ऑप्शन नंबर ए। 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने सहयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 आता है? तो 8 आने वाला क्या को संख्या बना सकते हैं? तो एगो, ठीक है ना, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ठीक है। फिर इधर से बनाइएगा तो टोटल क्या को बन जाएगा? वो 2 ही अंक वाला कहता है, तो ये 2 गो बनेगा, फिर 2 गो बनेगा, ये 2 गो बनेगा, तो बहुते बन जाएगा, ठीक है ना। तो 11 टोटल बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, यानी तथा आज शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन दिन होगा? तो देखिए, आज शुक्रवार कहता है कि कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद, यानी 4 दिन है, अब 15 19 दिन होगा। तो आज शुक्रवार है तो 19 दिन, ठीक है ना। आगामी कल के तो 19 दिन है, तो 7 चौक 28 में 5 दिन हुआ शेष, तो 5 दिन, यानी टोटल 19 दिन हुआ, 5 दिन शेष हुआ। तो यहाँ शुक्रवार का था, शुक्रवार का, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये कहता है 5 के ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन होगा? 5 ऊपर में है तो सबसे नीचे कौन होगा? जो इसमें से नहीं दिखता हो, ठीक है। 6 नहीं दिखता, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विवाह के प्रति भोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे। एक समूह में मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे, परंतु मछली नहीं खाते थे। तो देखिए, एगो मांसाहारी शाकाहारी तो पहले तो ये अलग हो गए बेचारे, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर ये बी ए हो जाएगा, ठीक है, इन बी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या, वे लोग कुछ शिक्षित कहता है, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे। तो यहाँ देखिए, पहले शिक्षित लोग जो है त्रिभुज है, ये शिक्षित है त्रिभुज, आयत जो है रोजगार है, और ग्रामीण जो है ये वृत्त, ठीक है। इसमें कहता है शिक्षित ग्रामीण, यानी शिक्षित लोग त्रिभुज में है, ठीक है ना, और ग्रामीण है वृत्त, ठीक है ना, और रोजगार हो गया ये। तो इसमें कौन है? चाहिए ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें।